हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे डेली वोकैबलरी के सेशन में। आज इस सेशन में हम बात करेंगे वर्ड, उनके मीनिंग, उनके सिनोनिम, एंटोनिम्स और यूजेज की। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का डेली वोकैबलरी का सेशन। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है आपकी स्क्रीन पर। द फर्स्ट वर्ड इज होडे। आज का पहला वर्ड है होडे। इसका मतलब होता है अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। हॉडे का मतलब होता है अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे क्राउड, फोर्स, मल्टीट्यूड, थ्रोंग, मास, फ्लॉक या फिर आर्मी। मतलब कि कोई भी ऐसे वर्ड्स जो एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को सिग्निफाई करे वो इस हॉडे के सिनोनिम्स में आ जाएंगे। बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे फ्यू, कपल, पोर्शन, लिटिल, पार्ट। मतलब कोई भी ऐसे वर्ड्स जो कि एकदम लार्ज ग्रुप के ऑपोजिट हो वो इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। बात करते हैं इसकी सेंटेंस यूजेज की। द स्टोर ओनर वॉज अनप्रिपेयर्ड फॉर द होडे ऑफ कंज्यूमर्स हु रश्ड इनटू हिज स्टोर। इसका ये मतलब है कि जो स्टोर ओनर था वो बिल्कुल ही प्रिपेयर्ड नहीं था इतने बड़े समूह या इतने बड़े कंज्यूमर्स के ग्रुप को देखकर जो एकदम से स्टोर के अंदर आ गए। अब बात करते हैं आज के सेकंड वर्ड की। आज का सेकंड वर्ड है नर्ड। नर्ड एक बहुत ही कॉमनली यूज वर्ड है, ये आपने बहुत बारी देखा भी होगा, बहुत इजीली यूज वर्ड है। बात करते हैं इसके मीनिंग की। तो नर्ड का मतलब होता है अ फुलिश और कंटेम्प्टिबल पर्सन who lacks social skills or is boringly studious studying excessively। नर्ड का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा बंदा जो सोशल स्किल्स में लैक करता है, मतलब कि जो लोगों से इतनी बात करने में इंटरेस्टेड नहीं होता और वो एकदम एक्सट्रीम लेवल का स्टूडियस बंदा होता है, मतलब पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा अपना इंटरेस्ट रखने वाला, जो बाकी चीज़ों को बोरिंग मानता है, जो बाकी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं दिखाता और उसके लिए बस पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई ही सब कुछ होती है। बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की। तो यहाँ पर हमारे सिनोनिम्स हो जाएंगे बुकवॉर्म, ग्रिंड, गीक या फिर डॉग। अगर हम बात करें बुक वॉर्म की, तो बुक वॉर्म का मतलब होता है कोई ऐसा बंदा जिसे हम हिंदी में बोलते हैं किताबी कीड़ा, मतलब जो सिर्फ बुक से ही प्यार करता है और बुक्स में ही पूरा दिन घुसा रहता है। बात करते हैं इसकी एंटोनिम्स की। एंटोनिम्स में आ जाएंगे अंडर अचीवर, लोब्रो या फिर स्लैकर। अब बात करते हैं इसकी सेंटेंस यूजेज की। ही वॉज अ रियल नर्ड इन हाई स्कूल, आई कांट बिलीव ही इज सो हैंडसम नाउ। यहाँ पे सेंटेंस का मतलब ये होगा कि पहले वो जब हाई स्कूल में था वो एकदम नर्ड था, एज इन एक ऐसा बंदा जो पूरा टाइम अपनी पढ़ाई में घुसा रहता था, बट नाउ ही इज़ ऑल चेंज्ड। बात करते हैं हमारे थर्ड वर्ड की। आज का हमारा थर्ड वर्ड है ओडियम। ओडियम एक नाउन है जिसका मतलब होता है जनरल और वाइड स्प्रेड हेटरेड और हेट कपल्ड विथ डिस्गस्ट। मतलब कि ओडियम एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है कि एक्सट्रीम लेवल किसी चीज़ से हेट करना, किसी चीज़ को एक्सट्रीम लेवल नापसंद करना। बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की। तो सिनोनिम्स में सबसे पहले आ जाएगा डिस्गस्ट, जो कि हमने अभी इसके मीनिंग में भी पढ़ा था, हेट कपल्ड विद डिस्गस्ट। तो फर्स्ट सिनोनिम हो गया हमारा डिस्गस्ट। बात करते हैं अबॉरेंस की। अबॉरेंस भी इसका सिनोनिम हो गया। अबॉरेंस भी होता है हेटरेड, हेट, एंटीपैथी, रिपल्शन, हेटरेड, डिसेस्टी, डिसेस्टीम, डिस्ग्रेस, डिसऑनर एंड लोथिंग। ये हो गए इसके सिनोनिम्स। बात करते हैं हम इसके एंटोनिम्स की। एंटोनिम्स में सबसे पहले आ जाएगा प्राइड। प्राइड यानी कि रिस्पेक्ट देना किसी चीज़ को। देन सेकंड एंटोनिम आ जाएगा रिस्पेक्ट, ऑनर, एस्टीम, एडमिरेशन। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो एस्टीम है उसका ऑपोजिट जो है वो डिस्टीम है। तो यहाँ पर आप ये भी याद रखिए कि अगर आपसे पूछते हैं कि एस्टीम का ऑपोजिट क्या है तो वो डिस्टीम आ गया, जो कि हमारे वर्ड को भी एक तरीके से बता रहा है कि अगर डिस्टीम हमारा एक किसी वर्ड का सिनोनिम है तो उसका एंटोनिम एस्टीम हो जाएगा। बात करते हैं इसकी सेंटेंस यूजेज की। बिकॉज ऑफ माई ओडियम फॉर द पॉलिटिशियंस व्यूज आई हैव नो प्लान्स टू वोट फॉर हिम। यहाँ पे बात करते हैं सेंटेंस यूजेज की।
तो सेंटेंस बोलता है कि मेरे को उस पॉलिटिशियन के व्यूज़ से इतना ज़्यादा हेट्रेड है, इतना ज़्यादा हेट है कि मेरा कोई प्लान नहीं है उसको वोट देने का। ये था हमारा ओडियम का मतलब। बढ़ते हैं आज के फोर्थ वर्ड की तरफ। तो आज का हमारा फोर्थ वर्ड है इंसर्जेंट। इंसर्जेंट एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ पर्सन फाइटिंग अगेंस्ट अ गवर्नमेंट और इन्वाइडिंग फोर्स। ऐसा बंदा जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट या फिर एक ऐसी फोर्स के अगेंस्ट है जो ऑलरेडी रूल कर रही है। इंसर्जेंट एक ऐसा बंदा होता है जो रूलिंग गवर्नमेंट या रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट फाइट कर रहा है। बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा सबसे पहले रिबेल, रायोटर, रेवोल्यूशनरी, एजिटेटर या फिर इंस्टिगेटर। अब अगर आपसे क्वेश्चन में पूछते हैं कि व्हाट इज़ अ एजिटेटर या फिर इंसिजेटर, तो आप बोल सकते हैं कि उसका सिनोनिम हो गया इंसर्जेंट। बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। तो एंटोनिम्स में सबसे पहले आ जाएगा ओबीडियंट। ओबीडियंट यानी कि जो एक रूलिंग गवर्नमेंट या फिर रूलिंग पार्टी के साथ है, उसके अगेंस्ट नहीं है। डिवोटेड, लॉयल, कंप्लायंट या फिर फेथफुल। बात करते हैं इसकी सेंटेंस यूजेज की। He was classified as an enemy insurgent and troops were ordered to capture him dead or alive। तो यहाँ पर हमारे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा कि उसको, एक बंदे को हमने एनिमी इंसर्जेंट बताया था, मतलब कि एक ऐसा बंदा बताया था जो हमारे अगेंस्ट था, और उसको ऑर्डर में और ट्रूप्स को ऑर्डर मिला था उसको कैप्चर करने का, चाहे जिंदा या फिर मरा हुआ। बात करते हैं आज के फिफ्थ वर्ड की। फिफ्थ वर्ड ऑफ द डे इज हैपलेस। हैपलेस एक बहुत ही कॉमनली यूज वर्ड है और ये एग्जाम में बहुत बारी पूछा भी जाता है, हैपलेस। बात करते हैं इसके मीनिंग की। हैपलेस होता है हैविंग नो लक और अनफॉर्चुनेट, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो अनफॉर्चुनेट हो, जिसका कभी लक साथ ना दे, वो होता है हैपलेस। हैपलेस के सिनोनिम्स हो जाएंगे सबसे पहले अनफॉर्चुनेट, अनलकी, लकलेस, देन अगेन अनफॉर्चुनेट यहाँ पे रिपीट कर रहा है, अनहैप्पी बिकॉज व्हेन यू आर अनफॉर्चुनेट, आपका लक आपका साथ नहीं दे रहा, तो ऑब्वियसली यू आर समहाउ और द अदर अनहैप्पी विद दिस थिंग। इल फेटेड, कर्स्ड या फिर डूम्ड। बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। इसके एंटोनिम में सबसे पहले आ जाएगा अनफॉर्चुनेट का एंटोनिम, दैट इज फॉर्चुनेट। अनहैप्पी का एंटोनिम हैप्पी, अनलकी का एंटोनिम लकी एंड कर्स्ड का एंटोनिम ब्लेस्ड। बात करते हैं इसकी सेंटेंस यूजेज की। तो यहाँ पर हमारी सेंटेंस यूजेज होगी द न्यूज़पेपर डिड अ स्टोरी ऑन द हैपलेस चाइल्ड हु वॉज लॉस्ट इन द वुड्स फॉर 3 days। मतलब न्यूज़पेपर में एक स्टोरी आई थी जिसमें बात की गई थी एक ऐसे अनलकी, ऐसे अनफॉर्चुनेट बच्चे की जो जंगल में 3 दिन पहले खो गया था। बात करते हैं आज के क्वेश्चन, आज के वर्ड नंबर 6 की। तो आज का 6th वर्ड है फ्रे। फ्रे एक नाउन होता है। फ्रे का मतलब होता है अ फोर्सफुल एफर्ट टू रीच अ गोल और ऑब्जेक्टिव, अ फाइट, बैटल और स्कर्मिश। मतलब कि एक ऐसा फोर्सफुल एफर्ट, मतलब इतना ज़्यादा एफर्ट डालना अपने गोल को अचीव करने में, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, मतलब बहुत ही ज़्यादा फोर्स से उस एफर्ट को डालना। बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की। सिनोनिम्स में सबसे पहले आ जाएगा बैटल, ब्रश, क्लैश, कन्फ्लिक्ट, फाइट, मेली, कुरल, रब, स्कफल, स्कर्मिश, स्ट्रगल। ये हो गए इसके सिनोनिम्स। बात करते हैं हम इसके एंटोनिम्स की। एंटोनिम्स में सबसे पहले आ जाएगा हार्मनी, जो कि कन्फ्लिक्ट या फिर बैटल का या फिर क्लैश का एंटोनिम माना जाता है। सेकंड आ जाएगा एग्रीमेंट, देन काम, क्वाइट, मेंड या फिर ट्रूस। मेंड और ट्रूस भी काफ़ी नोन वर्ड्स हैं। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि ट्रूस क्या होता है या मेंड क्या होता है या उसका ऑपोजिट क्या होता है, तो वहाँ पर आपके काफ़ी काम आएगा। चलिए बात करते हैं इसके सेंटेंस यूजेज की। तो सेंटेंस यूजेज कहती है एज दिस ईयर्स इलेक्शन हीट्स अप,
मोर एंड मोर पॉलिटिशियंस आर बीइंग ड्रॉन इनटू द फ्रे। जैसे ही इस साल के इलेक्शंस हीट अप हो रहे हैं, मतलब ज़्यादा लेवल पे शो हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिशियंस अपना फोर्सफुल एफर्ट डाल रहे हैं इलेक्शंस को जीतने में। चलिए बात करते हैं सेवेंथ वर्ड ऑफ द डे की, मेवरिक। मेवरिक एक नाउन है जिसका मतलब होता है एन अनऑर्थोडॉक्स और डेविएटिंग फ्रॉम कॉमनली एक्सेप्टेड बिलीव्स और प्रैक्टिसेस। मेवरिक का मतलब होता है एक ऐसा बंदा जो ऑर्थोडॉक्स नहीं है और वो कॉमनली एक्सेप्टिंग, जो एक कॉमनली एक्सेप्टेड बिलीव्स या प्रैक्टिसेस होते हैं उससे दूर भागता है। डेविएटिंग का मतलब होता है दूर भागना। एक ऐसा बंदा जो नॉर्मल बिलीव्स और प्रैक्टिसेस होते हैं उसको ना मानकर उनसे दूर भागता है। बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की। सिनोनिम्स में सबसे पहले आ जाएगा इंडिविजुअलिस्ट, नॉन कन्फर्मिस्ट, फ्री स्पिरिट, अनऑर्थोडॉक्स, जो कि इसका मतलब भी है अनऑर्थोडॉक्स पर्सन, अनकन्वेंशनल पर्सन, ओरिजिनल या फिर ट्रेंड सेटर। बात करते हैं हम इसके एंटोनिम्स की। कन्फर्मिंग, कन्फर्मिस्ट, कन्वेंशनल, ऑर्थोडॉक्स या फिर ट्रेडिशनलिस्ट। बात करते हैं इसकी सेंटेंस यूजेज की। माई मेवरिक बॉस हैज़ मेड हिज फॉर्च्यून by using a selling strategy different from that of his competitors। मतलब कि अगर हम इस सेंटेंस की अगर बात करें तो सेंटेंस का मतलब ये बनता है कि जो मेरा बॉस है वो एक मेवरिक पर्सनालिटी है। मेवरिक पर्सनालिटी ऐसे कि उसने अपना जो फॉर्चून है, अपना लक ऐसे बनाया कि उसने एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई, एक ऐसी सेलिंग स्ट्रैटेजी बनाई जो उसके कॉम्पिटिटर से डिफरेंट थी और उस स्ट्रैटेजी ने एक तरीके से उसको लक दिया, उसको अच्छा बिजनेस दिया। मतलब कि जो कॉमनली यूज स्ट्रैटेजीज थी उसको ना यूज़ करके उसने कुछ नया बनाया। तो इसीलिए हमने यहाँ पर बॉस के लिए मेवरिक वर्ड यूज़ किया है। बात करते हैं हम आज के एट्थ वर्ड की। हमारा एट्थ वर्ड है रिपोर्ट। रिपोर्ट एक कॉमनली यूज वर्ड है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है रिपोर्ट। तो रिपोर्ट का मतलब होता है अ क्लोज एंड हार्मोनियस रिलेशनशिप in which the people or groups concerned understand each other's feelings or ideas and communicate well। रेपर्ट होता है एक ऐसा क्लोज या फिर एक ऐसा अच्छा रिलेशनशिप इन विच द पीपल या फिर जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं वो एक दूसरे की फीलिंग्स, आइडियाज़ को इतने अच्छे से समझते हैं और एक दूसरे से काफ़ी अच्छा कम्युनिकेशन करते हैं। बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एफिनिटी, क्लोज और स्पेशल रिलेशनशिप, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, गुड बॉन्ड, एम्पैथी, हार्मनी, सिंपैथी, लिंक या फिर अकॉर्ड। बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। एंटोनिम्स में आ जाएंगे डिस्कॉर्ड, इनकम्पैटिबिलिटी, डिसएग्रीमेंट या फिर कोल्डनेस। अगर हम सिनोनिम्स की ही बात करें तो यहाँ पर हमारा इनकम्पैटिबिलिटी का ऑपोजिट भी आ जाएगा जो कि है कंपैटिबल टू ईच अदर, कंपैटिबल टू ईच अदर। बात करते हैं हम इसकी सेंटेंस यूजेज की। R.K. Lakshman, the compulsive doodler, built a rapport with the common man through his works। अगर हम बात करें R.K. लक्ष्मण की तो ये कहता है कि जो सेंटेंस है वो ये कहता है कि जो R.K. लक्ष्मण थे वो एक बहुत ही अच्छे जाने माने डूडलर हैं और उन्होंने अपने वर्क के थ्रू कॉमन मैन से इतना अच्छा लिंक बना लिया है, इतना अच्छा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या रिलेशनशिप बना ली है कि सिर्फ उनके वर्ड से ही लोग उनका वो क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या आइडिया एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, सब पता लगा लेते हैं। बात करते हैं नाइन्थ वर्ड ऑफ द डे की। तो आज का हमारा नाइन्थ वर्ड है कोहेरेंट। कोहेरेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है। एग्जाम में बहुत बारी पूछा जाता है कि कोहेरेंट का मीनिंग क्या होता है। तो इसका मीनिंग होता है कैपेबल ऑफ थिंकिंग
एंड एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ इन अ क्लियर एंड कंसिस्टेंट मैनर, मतलब कि अपने आप को इतने अच्छे से इतने क्लियर मैनर में एक्सप्रेस करना कोहेरेंट कहलाता है। बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे कंसिस्टेंट, ल्यूसिड, क्लियर, ऑर्डरली या फिर पर्सपीक्यूअस। पर्सपीक्यूअस भी इसका एक सिनोनिम हो जाएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है। बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। इरेशनल और इनकोहेरेंट हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। बात करते हैं इसकी सेंटेंस यूजेज की, तो सेंटेंस यूजेज हो जाएगी ही अपीयर्ड हार्डली कैपेबल ऑफ कंडक्टिंग अ कोहेरेंट कन्वर्सेशन, मतलब कि वो जैसे अपीयर हुआ उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो शायद ही एक ऐसी कन्वर्सेशन कर पाएगा जिसमें वो अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएगा या फिर उस कन्वर्सेशन में अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाएगा। बात करते हैं आज के लास्ट वर्ड की, दैट इज द 10th वर्ड ऑफ द डे। तो आज का 10th वर्ड है एब्जेक्ट। एब्जेक्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब होता है मोस्ट अनफॉर्चुनेट या फिर मिजरेबल। बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की, तो इसके सिनोनिम्स यहाँ पर हो जाएंगे मिजरेबल, रेस्ट, डेस्पिकेबल, स्कमी या फिर कंटेम्पेबल। तो ये है इसके सिनोनिम्स। बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। एंटोनिम्स हो जाएंगे नोबल, एक्साल्टेड, एक्साल्टेड अगेन एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, एक्साल्टेड, वर्दी, मैग्निफिशेंट या फिर एक्सीलेंट एब्जेक्ट के एंटोनिम्स हो जाएंगे। बात करते हैं इसकी सेंटेंस यूजेज की, तो इसकी सेंटेंस यूजेज हो जाएगी द सिचुएशन क्रिएटेड एब्जेक्ट टेरर, मतलब कि इस सिचुएशन ने इतना ज़्यादा टेरर मचा दिया, इतना ज़्यादा मिजरेबल टेरर मचा दिया कि सब डर गए। ये थे हमारे आज के 10 वर्ड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच।